Hello dear student, I am Muslim Aslam. This is a lecture of theory of automata and formal language. Today we are going to discuss about DFA bit design. सो प्रीवियस लेक्चर में आपने DFA डिज़ाइंस में कुछ न्यूमेरिकल देखे थे. आई होप आपको वो अच्छे से वहाँ क्लियर हो गए हों. आज हम और उस पर क्वेश्चन देखेंगे और उसके नए क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम इसमें कैसे स्ट्रिंग हमें आती है और कैसे हमारा DFA डिज़ाइन होता है. तो स्टूडेंट आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो जो आपके सामने है. ड्रॉ DFA फॉर द स्ट्रिंग एंडिंग विद V. उसने बोला है कि सिर्फ आपको DFA डिज़ाइन करना है, कोई ऐसी स्ट्रिंग लेके आनी है जिसकी एंडिंग B से हो. तो आप कुछ भी ले सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज को भी कुछ भी बना सकते हो. आप लैंग्वेज यहाँ ले सकते हो, जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ. L आप उसका DFA बना लो. L AB, क्योंकि B लास्ट में आया, B लास्ट में आया. आप ले सकते हो ABB. ठीक है, तो ऐसे आपको स्ट्रिंग लेनी है जिनके लास्ट में B आए. तो ठीक है, इन्होंने क्या ले रखा है, मैंने जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें वैसे तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो ये क्वेश्चन है इसमें मैंने ले रखा है जो AB, यानी कि मशीन बार बार AB कर रही है. तो A दो बार भी ऐसा ले सकती है, एक बार भी ले सकती है, B. फिर आपको जब दो बार B भी ले सकती है, एक बार भी B ले सकती है. फिर उसको B मिला, ठीक है, फिर उसको मशीन को फिर वो BB, यानी कि तब वो BB. तो वो लास्ट जो हो रही है स्ट्रिंग आपकी V से हो रही है. तो आपका इस तरीके से भी DFA डिज़ाइन हो रहा है. ठीक है, तो ये आप इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हो. आप चाहो तो किसी इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हो कि आपने सबसे पहले लिया, अगर आपने B का लिया है तो आप ऐसे ही बना सकते हो. Q0 आपने लिया, यहाँ पे A कर दिया और B का बनाया है. और Q0 लिया था, Q1 ले लो, इसको डबल उसमें लिख दो क्योंकि ये आपका फाइनल स्टेट है. फाइनल स्टेट पे B लगा दो. यहाँ से B आया B, तो यहाँ से जो आपको स्ट्रिंग मिलेगी AB और बार बार B चल रहा है, तो लास्ट भी स्ट्रिंग आपकी B से हो रही है. तो यहाँ पर आपकी कोई भी रॉन्ग नहीं होगी. अगर आप नीचे दिखाना चाहो, ये तो इसने A वापस दे दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे B मिल रहा था तो इसने A इस Q की तरफ दे दिया. अगर आप चाहो तो इसमें रिजेक्ट लिस्ट भी दिखा सकते हो. यहाँ QR लेके तो इसने A पास किया है, तो यहाँ इसको B पास कर दो. ये इसने इसको B पास कर देगा और ये इसको क्या B पास हो रहा है, ये इसको A पास कर देगा. बट ये रिजेक्ट लिस्ट में जाएगा क्योंकि दो ही हम चीज़ दे सकते हैं, दो ही आपके इनपुट अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, एक या तो A या B. तो उसने B आपका स्ट्रिंग पास करा रहा है क्योंकि B आपने B उसको दिया है मशीन को, तो B मशीन में दिया है तो रिजेक्ट में क्या जाएगा इसका. जब इसने B दिया है तो रिजेक्ट में आपका A चला जाएगा. इस तरीके से आप दिखा सकते हो. ठीक है, तो ये तो आपका DFA था इस एंडिंग विद V से. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं. दूसरा आपको दिखाया गया है, डिस्क्राइब द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय DFA मशीन ट्रांजिशन डायग्राम इज़ गिवन इन फिगर. अब आपको इस जो ट्रांजिशन डायग्राम दे रखा है यहाँ पर आपको ये गिवन है. सबसे पहले एक स्टार्टिंग है, ये आपका इनिशियल स्टेट है, ये आपका फाइनल स्टेट है क्योंकि देखिए Q2 जो है वो डबल उसमें है. ठीक है, ये आपका फाइनल स्टेट है. तो आपने 1 स्ट्रिंग पास करी यानी कि 1 पास करा है. फिर आपको 0 1 1 यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिल रही है स्ट्रिंग 1 1 0 0 भी ले सकते हो, 1 1 क्योंकि यही पास बार बार हो रही है. तो 0 1 0 1 भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी दे सकते हो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 बार बार इससे मिल रहा है. ये भी स्ट्रिंग पास हो सकती है, ये भी. तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग आपको पास हुई हैं DFA में. तो DFA आपका है. अब इसमें आप ट्रांजिशन टेबल जब बनाओगे तो ट्रांजिशन टेबल सबसे पहले देखोगे डेल्टा Q0 पे 0. तो 0 क्या एक्सेप्ट करी है Q0 ने 0 पे Q3, ये नॉट एक्सेप्टेबल. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि देखो ये वाली स्टेट जो है आपकी वो नॉट, यहाँ पे आप देखते होगे ये जो स्टेट है आपकी डेल्टा, ये जा रही है 0 की तरफ, यहाँ पे जा रही है. तो आपको ये क्या है, ये रिजेक्ट लिस्ट में जा रही है एक तरीके से क्योंकि एक्सेप्ट तो आपकी ये स्ट्रिंग हो रही है जो फाइनल स्टेट तक जाती है, जो इनिशियल स्टेट से आपकी फाइनल स्टेट तक जाती है वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है, वही आपकी मेन स्ट्रिंग कहलाती है. अदरवाइज जो नीचे की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ वो रिजेक्ट लिस्ट में जाती हैं. तो ये Q0 से 0 गया तो नॉट एक्सेप्टेबल स्टेट कहलाएगी. ये वाली क्या कहलाएगी, Q0 से आपको क्या पास हुआ 1 0, ये 1 0. Q0 से आपको 1 पास हाँ हुआ है, ये 1 है, ये 0 मत लगाना, ये 1 पास हुआ है. तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है Q3 क्योंकि अगर Q0 से आपने 1 ऊपर पास किया है, 0 पास किया है, तो Q3 से आपको Q0 पे ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है क्योंकि अगर 1 0 आपने दिया है. Q0 से आपने 1 1 दिया है तो ये एक्सेप्टिंग. Q0 से 1 1 हाँ दिया है आपने 1 1, कैसे दिया है, एक ये दिया है
तो हाँ ये 1 यहाँ पे दिया है, ये आपका 1 1 आगे पहुँचा है तो ये एक्सेप्टेबल है। Q0 से 1 1 0 क्योंकि ये इस स्ट्रिंग आपकी मिली है तो 1 1 0 0 रिपीट हो रहा है ना बार बार, ये इसने इसलिए वो लगाया है तो ये भी एक्सेप्टेबल है। Q0 से 1 1 0 ये भी एक्सेप्टेबल है। तो मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, हैंस द स्ट्रिंग ऑफ 0 and 1 द बीइंग्स विद 2 1s इज एक्सेप्टिंग बाय मशीन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कुछ दिखा सकते हो, कौन सा एक्सेप्टेबल है कौन सा नॉन एक्सेप्टेबल है वो मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डिज़ाइन अ DFA द एक्सेप्ट द स्ट्रिंग हैविंग फर्स्ट है इवन नंबर ऑफ एज और दूसरा है एग्जैक्टली 1V ओवर द इनपुट सेट A, B। ठीक है, तो A, B दे रखा है या Q0 Q1 एक स्टेट दे रखी है, A, B आपको इनपुट वो दे रखी है, ये आपके क्या है इनपुट अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, ये आपकी मशीन दे रखी है Q0 Q1, ये आपकी फाइनाइट स्टेट दे रखी है, ये आपका फाइनाइट इनपुट या अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, इनसे आप एक मशीन बना लीजिए। यहाँ उसने सबसे पहले बोल रखा है कि एज नंबर, तो एज आपको देना है, एज का मतलब कितने हो सकते हैं, कितने भी ए आ सकते हैं एज। ठीक है, तो इसने एज एक्सेप्ट करा दिया है। Q0 इसने Q0 को ही आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट मान लिया है। ठीक है, यहाँ आप इसको इनिशियल स्टेट भी दिखा सकते हो, फाइनल स्टेट भी इसने मान लिया और इसने अपना दिखा दिया है एज। ये इसको भी पास कर रहा है और ए इसको यहाँ से भी मिल रहा है। ठीक है, और ये ए नंबर, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि नंबर ऑफ एज एंडिंग हो या स्टार्टिंग हो, उसने सिर्फ कहा है एज पास करना है, तो एज हमने पास कर दिया है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है एग्जैक्टली 1V ओवर द इनपुट सेट A, B। तो Q0 है Q1, A, B दे रखा है तो F इजिकल टू Q1, इसने बोल दिया कि F जो है वो Q1 है एंड द ट्रांजिशन डायग्राम, तो इसने F जो लास्ट इनिशियल है वो Q1 दे दिया, तो इनिशियल स्टेट ये हो जाएगी अब आपकी, यहाँ पे इनिशियल स्टेट बना लेना। ये इनिशियल स्टेट होगी Q0 और यहाँ पे आपको क्या पास करना है एग्जैक्टली 1V, ओनली 1V इसने क्वेश्चन में बोला था तो वही 1V हमने पास कराई है। वंस उसने जैसे वहाँ बोला था एज का मतलब एक से ज़्यादा बना सकते हो, तो एक से ज़्यादा आपने यहाँ पे दिखा दिए थे क्योंकि यहाँ इसको ए दिया और इसने भी इसको ए पास कराया। ठीक है, और यहाँ पे खाली उसने क्या कहा है V ओवर द इनपुट सेट A, B, तो आपने यहाँ पे B पास करा दिया, तो 2 आपके ये बन गए। दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द DFA एक्सेप्टिंग A ओवर सिग्मा A। अब इनपुट भी A दे रखा है, खाली A इनपुट देना है और एक A ही आपको पास कराना है, तो सिंपल ऐसा ही डायग्राम बनेगा, ये आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें आपकी स्टेट क्या हो जाएंगी, स्टेट हो जाएंगी जो फाइनल स्टेट Q0 Q1 और इनपुट क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा A और डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन से बनाते हैं। Q0 आपका Q0 ही है इनिशियल स्टेट, F इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा QF। ठीक है, ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई, वो आप जो भी नाम दोगे वो वहाँ मेंशन करके आ जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन, इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कंस्ट्रक्ट द DFA एक्सेप्टिंग AB ओवर सिग्मा इजिकल टू A, B। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट वाला इसमें कह रहा है कि DFA एक्सेप्टिंग AB, यानी कि A भी आपको एक्सेप्ट कराना है। तो A भी मैंने क्या हुआ, 2 स्ट्रिंग हुई, तो 2 स्ट्रिंग जब होती है तो इसका मतलब 3 फाइनाइट स्टेट बनेंगी। तो हमने 3 फाइनाइट स्टेट ले ली, Q0 ले ली, Q1 ले ली और Q2। तो जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाए तब हमारी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए एक भी। तो यहाँ पे देखिए हमारी AB एक्सेप्ट हो रही है, अदरवाइज जो नहीं एक्सेप्ट हो रही है वो हमारी Q3 में जा रही हैं, यानी कि रिजेक्टिंग स्टेट या नॉट एक्सेप्टिंग स्टेट में जा रही हैं। ठीक है, ये आपका नॉट एक्सेप्टिंग नीचे वाली स्टेट हो गई और ये आपकी आपने दिखा दिया यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया DFA डिज़ाइन। ठीक है, अब एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। कंस्ट्रक्ट द DFA एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग ओवर द A, B एंडिंग विद AB। तो AB है, इसने कहा है कि आपकी जो कंस्ट्रक्ट करना है हमें DFA एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग जो है ओवर AB, जो आपकी ऑल स्ट्रिंग होंगी वो AB की होंगी और आपको एंडिंग किससे करना है, AB से। अब इसने एंडिंग बोल दिया AB से करना है और ये इनपुट दे रखा है इसने A, B और एंडिंग किससे करना है, A, B से। तो ऐसी लैंग्वेज बनाइए, ये इसने डॉट डॉट करके दिखा दिया कि कुछ भी यहाँ पे आप बना सकते हो। L इजिकल टू आप इनमें से एक एक्सेप्ट करा दीजिएगा, कोई भी एक्सेप्ट करा दीजिएगा, A B, क्योंकि A B से करना था, A B लास्ट में आ गया। फिर आप कुछ भी ले लो, यहाँ तो मैंने B लिया है, आप A B ले सकते हो।
ठीक है, कुछ भी ऐसे ले सकते हो, यहाँ पे लेके आप इसको एक्सेप्ट करा के यहाँ पे आपने बना लिया। अगर आपने इन 3 स्ट्रिंग को लिया है तो ये ए और बी ऐसे मशीन चला दी है, सेल्फ लूप लगा के फिर ये चल दिया है। बस आपको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक एक्सेप्ट कराना है, कैसे भी करके आप कोई सी भी लैंग्वेज में इसको एक्सेप्ट करके दिखा सकते हो। तो आपका ये डायग्राम यहाँ पे है, ठीक है। तो आप इसको खुद से बनाने की कोशिश करना और देखना, तो ज़्यादा अच्छे से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस DFA में एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि DFA में भी जब भी कोई स्टेट आप बनाते हो, किसी भी स्टेट डायग्राम बनता है, तो जब आप दूसरी स्टेट को पास करते हो, जैसे Q3 है तो इसको अगर आप 0 दे रहे हो तो इसको आप 0 नहीं दे सकते। आप इसको 0 दोगे तो सेम हो जाएगा, तो 1, यानी कि एक सेम स्टेट से अलग अलग दे सकते हो। अगर इसको 0 दिया है तो इसको 1 दोगे, ठीक है। ये NFA में ये कंडीशन नहीं होती है। NFA में अगर इसको 0 दिया है तो इसको 0 दे सकते हैं, बट DFA में क्या होता है कि अगर Q0 से आप एक A पास कर रहे हो Q2 को, तो Q0 से आप जो इसको पास करोगे तो B पास करोगे, A पास नहीं कर सकते। बस इसमें यही डिफरेंस है, और सारी चीज़ें आप जैसी आपको स्ट्रिंग पास करने के लिए दी जाए वैसे आप पास करके दिखा सकते हो और अपना DFA बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये DFA अच्छे से डिज़ाइन करना आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसके इतने सारे मैंने न्यूमेरिकल करके दिखा दिए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत ईजी होता है कि कैसे DFA डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।